हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसके अदर नेम भी हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी कहते हैं। बच्चा कैसे सीखता है, इमिटेशन से, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। विकेरियस लर्निंग क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सीखने के लिए उसी को ही पुनर्बलन और सज़ा मिलना जरूरी नहीं होता है। अगर किसी दूसरे बच्चे को भी पुनर्बलन या सज़ा मिली है तो बच्चा उससे भी सीखता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं इसको स्टेप्स ऑफ लर्निंग। स्टेप्स ऑफ लर्निंग। जो एल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने सीखने को 4 स्टेप्स में कहा है। पहला होता है अटेंशन, अटेंशन। दूसरा होता है रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन। फिर थर्ड होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और फोर्थ आता है मोटिवेशन। ये 4 स्टेप्स हैं। ये जो चारों स्टेप्स हैं ये सीक्वेंस में काम करते हैं। पहले अटेंशन आएगी, फिर रिटेंशन आएगा, फिर रिप्रोडक्शन आएगा और फिर मोटिवेशन आएगा, और फिर से ये साइक्लिक मैनर में काम करता है। फिर से वो अटेंशन पर आ जाता है। ये चारों स्टेप्स आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एल्बर्ट बेंडूरा है उन्होंने जो लर्निंग के स्टेप्स दिए हैं वो किस सीक्वेंस में दिए हैं। पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन क्या होती है। अटेंशन का मतलब शायद अवधान करना होता है। अटेंशन का मतलब यहाँ पर बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा किसी भी चीज़ को ध्यान से देख रहा है। कुछ भी उसके आसपास हो रहा है तो वो उसको होता हुआ देख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका अवलोकन कर रहा है अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। जैसे बच्चे के सामने हम बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को के सामने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर हम साइंस लैब में चले जाएं और हम बच्चे के सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमें जो मिक्सचर है, एक गंदा पानी है, गंदे पानी में मिट्टी भी है और भी चौक भी पड़ा हुआ है और भी बहुत सारी जो कंटामिनेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो हमें उसको सेपरेट करना है। टीचर उसको करके दिखा रहा है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अटेंशन करता है। बच्चा उसको ध्यान से देखता है। उसको ध्यान से देखने के बाद वो करेगा रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है, वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जो भी उसने सीखा उसको अपने दिमाग में कहीं स्टोर कर लिया, उसको याद करेगा। याद करने के बाद वो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेगा, यानी वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन यानी जो भी उसने सीखा, पहले उसने ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद उसने जो अपनी मेमोरी में स्टोर किया उसको वो रिट्रीव करेगा, उसको वापस लाएगा और उसी एक्सपेरिमेंट को वो दोबारा करने की कोशिश करेगा। कि टीचर है उसने पानी को पहले छाना ताकि उसमें से जो जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर छलनी में रह जाएं और जो स्मॉल पार्टिकल्स थे और जो पानी थे वो नीचे आ गए। तो सेम वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर बच्चा खुद कर रहा होता है। अटेंशन में वो दूसरे को करते हुए देखता है, फिर उसके बाद वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और फिर उसके बाद वो उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करता है। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद आता है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। यहाँ पर बच्चे का अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो बच्चे को क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और बच्चा इस काम को फिर से करेगा। यहाँ पर जो मोटिवेशन है ये इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर बच्चे को जो मोटिवेशन मिली, अगर उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा तो उसे अभिप्रेरणा मिली, उसे मोटिवेशन मिला और वो इसी काम को फिर से करेगा। वो फिर से अटेंशन पर आ जाएगा या फिर वो किसी दूसरे काम पर फिर से अटेंशन लगाएगा। लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल रहा और उसे मोटिवेशन नहीं मिली तो लर्निंग की साइकिल है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। इससे आगे लर्निंग की साइकिल नहीं जाएगी। तो लर्निंग की साइकिल के लिए ये जो चारों स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बच्चा ध्यान से देखेगा। सबसे पहले उसने ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है उसके आसपास, उसने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर किया। फिर मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन उसने उसी चीज़ को दोबारा से पुनर्उत्पादित किया शायद बोलेंगे, और फिर उसके बाद उसे मोटिवेशन आई, यानी उसे अभिप्रेरणा आई कि वो दोबारा से उसी काम को फिर से करेगा। ये 4 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट है। बेंडूरा की थ्योरी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं। होपफुली आपको ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी समझ में आ गया होगा। जो एल्बर्ट बंडूरा हैं ये सोशल यानी सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंट मानते हैं।
क्योंकि जो लर्निंग है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। कहीं भी हम बच्चे को एक एकांत में ले जाएं, एक बंद कमरे में लर्निंग नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चा जितनी चीज़ें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो जब उनके साथ जोड़ के बच्चे को सिखाया जाएगा तो जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। जो लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड नहीं होती है। बच्चे की जो लर्निंग है वो इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन से होती है। जैसा वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वो वैसे ही खुद अपने व्यवहार को बना लेता है। बच्चा किसी न किसी को अपना मॉडल मानता है, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी सिंगर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी हो, जिसको वो पसंद करता है वो उसी की पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है और वो उसी की तरह ही बनने की कोशिश करता है। ये क्या होती है? ये मॉडलिंग होती है। कोई भी एक छोटी हाइट की लड़की है, उसने किसी हीरोइन को हील्स पहने हुए देखा तो उसने भी हील्स पहनना शुरू कर दिया, तो ये क्या हुई? ये मॉडलिंग हुई। ये आजकल ट्रेंडिंग में का भी बड़ा सीन है कि कुछ भी एक कोई भी एक ड्रेस है वो सभी लोग वैसे ही पहन रहे हैं, तो सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि उसने ऐसा पहना तो मैं भी ऐसा ही पहनूंगी। या फिर आजकल रील्स का भी बड़ा चक्कर है कि एक किसी ने इस तरह की रील बना दी तो मैं भी उसको कॉपी करूंगा, मैं भी उसको पेस्ट करूंगा। तो ये सब क्या है? ये मॉडलिंग है। मॉडलिंग जब भी बच्चा करता है वो किसके लिए करता है? उसे लगता है कि उसे प्रेज मिल रही है। अगर किसी ने भी कोई एक ऐसा काम किया जिससे उसकी प्रशंसा हो गई तो बच्चा देखेगा कि ये काम करने से उसकी प्रशंसा हुई थी तो मैं भी ऐसा काम करूंगा तो मेरी भी प्रशंसा होगी। वो प्रशंसा पाने के लिए ये काम वो फिर से करता है। यही होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। उसके बाद हम बात करें कॉज ऑफ लर्निंग। कॉज ऑफ लर्निंग, कॉज ऑफ लर्निंग। बेंडूरा के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, अधिगम है, उसके कॉज क्या क्या होते हैं, उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो इन्होंने बोला एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, वातावरण। दूसरा इन्होंने कहा पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारक। और थर्ड इन्होंने बोला कोग्निटिव फैक्टर, कोग्निटिव फैक्टर यानी संज्ञानात्मक कारक, संज्ञानात्मक कारक। ये तीन कारक इन्होंने कहा कि जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करता है। जो एनवायरनमेंट है, वातावरण में क्या क्या आएगा? यानी नर्चर, यानी उसके जो पेरेंट्स हो गए, उसके आसपास के लोग हो गए, आसपास के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये वो अपने एनवायरनमेंट से सीखेगा। दूसरा, उसे वातावरण से किस तरह का रीइंफोर्समेंट मिला है, उसे अपने वातावरण से किस तरह का पुनर्बलन मिलेगा या फिर किस तरह का उसे पृष्ठ पोषण मिलता है, यानी किस तरह की उसे फीडबैक मिलती है। ये होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। इन्वायरमेंट में क्या क्या आया? उसके पेरेंट्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, उसके पीयर्स हो गए, उन्होंने किस तरह का रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया, उन्होंने किस तरह की फीडबैक बच्चे को दी, ये सब आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। फिर उसके बाद आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में बच्चे के इमोशन से रिलेटेड होता है कि बच्चा प्राइड फील कर रहा है या बच्चा एंगर में है, बच्चे में गुस्सा आ रहा है, बच्चा किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, किसी भी सिचुएशन में बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो होते हैं बच्चे के पर्सनल फैक्टर। और उसके अलावा आते हैं कोग्निटिव फैक्टर, यानी बच्चे का कोग्निशन किस तरह का है, बच्चे का संज्ञान किस तरह का है, बच्चे का पर्सनल माइंडसेट कैसा है, बच्चे की किस तरह के बिलीव्स हैं, किस तरह की अवधारणाएं हैं, किस तरह का माइंडसेट बच्चे का है, वो आते हैं बच्चे के कोग्निटिव फैक्टर्स। तो आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू बेंडूरा कॉज ऑफ लर्निंग क्या क्या होते हैं? कॉज ऑफ लर्निंग है एनवायरनमेंट है, पर्सनल फैक्टर है और कोग्निटिव फैक्टर है। एनवायरनमेंट में जो उसके आसपास की चीज़ें हैं जिनसे बच्चा सीख रहा है वो एनवायरनमेंट में आएगी। पर्सनल फैक्टर बच्चे की खुद का जो मेंटल स्टेटस होता है, उसका इमोशनल स्टेटस किस तरह का है, उसके जो इमोशंस हैं वो किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है, उसके पर्सनल फैक्टर में आएगा। और कोग्निटिव फैक्टर में आएगा उसका जो संज्ञानात्मक चीज़ें हैं, जो उसका अपने आप को लेके किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह के बिलीफ हैं, वो बच्चे के कोग्निटिव फैक्टर में
आएंगे। तो एल्बर्ट बेंडोरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो यहाँ कंप्लीट होती है। एक बार मैं आपको फिर से समराइज करवा दूँ, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या फिर मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी है, ये तीनों एक ही थ्योरी के नाम है जो किसने दी थी, एल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी। एल्बर्ट बेंडोरा ने अपनी थ्योरी में इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने विकेरियस लर्निंग की बात की है। विकेरियस लर्निंग क्या होती है कि बच्चा को किसी स्पेसिफिक बच्चे को ही पनिशमेंट या री इन्फोर्समेंट मिलना जरूरी नहीं होता है। अगर बच्चे ने किसी दूसरे को भी री इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट पाते हुए देखा है तो बच्चा उससे भी सीखता है। मतलब अपने एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखता है। ये विकेरियस लर्निंग होती है। फिर इन्होंने स्टेप्स या प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग की बात की। सबसे पहले अटेंशन आएगी, फिर रिटेंशन आएगा, फिर रिप्रोडक्शन आएगा और फिर मोटिवेशन आएगा। सबसे पहले बच्चा अटेंशन करता है, किसी भी चीज को फोकस करके देखता है, सीखता है, अवलोकन करता है, अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। फिर उसके बाद वो रिटेंशन करता है, यानी अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करता है, सारी चीजों को वो अपने याद रखता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन आता है, यानी वो उसी एक्टिविटी को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। अगर वो उसमें सक्सेस हुआ तो उसे मोटिवेशन मिलेगी, अभिप्रेरणा मिलेगी और वो फिर से किसी दूसरे काम में लग जाएगा, किसी दूसरे चीज़ को सीखने में फिर से वो फोकस करेगा। और अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ, वो उस काम में सक्सेस नहीं हुआ, तो जो लर्निंग का साइकिल है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कॉज ऑफ लर्निंग की बात की। लर्निंग के कारण क्या क्या होते हैं? लर्निंग के कारण इन्वायरमेंट होते हैं, पर्सनल फैक्टर होते हैं और कोग्निटिव फैक्टर होते हैं। एल्बर्ट बेंडोरा का जो एक्सपेरिमेंट था वो बोबो डॉल पर था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। होपफुली आपको बेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है ये क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।